हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, और वो सीरीज़ है अर्थमेटिक के ऊपर। मतलब जितने भी अंक गणित का पोर्शन है 6th, 7th, 8th में, वो वाला पोर्शन हम इन सीरीज़ में करेंगे। अर्थमेटिक मतलब हो गया कि आप संख्याओं के, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि संख्याओं के साथ में खेलना। जो भी आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं को कैसे हल कर सकते हैं, उनके कैसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं, उनके कैसे आप उन संख्या के स्क्वायर्स, क्यूब्स कैसे निकाल सकते हैं, उनके घातांक कैसे आप कर सकते हैं। तो ये सारा जो पोर्शन है ये आपका आ जाता है संख्याओं के साथ में खेलना, या इसको इजी वर्ड में हम लोग अर्थमेटिक भी बोल सकते हैं, अंकगणित बोलते हैं। 6th क्लास का पोर्शन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसको ये 6th क्लास मत समझिए कि ये 6th क्लास का पोर्शन है। इट्स द बेस ऑफ अर्थमेटिक, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे नियमों के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि खेल का मतलब ही है कि जो भी खेल हम कुछ खेलते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपको किसी खेल के रूल एंड रेगुलेशन पता है तो आप उसको परफेक्टली खेल के आप उसको जीत सकते हैं। इसी तरीके से जब संख्याओं का खेल हम खेल रहे हैं तो इसमें भी इन संख्याओं का, या जो भी हम पढ़ेंगे उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनको जानकर और समझकर आप परफेक्टली उन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब इस वाले पार्ट के अंदर 6th क्लास का पोर्शन है बेटा, जो हम लोग 2 नए शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, या जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा गुणनखंड और दूसरा शब्द गुणज, जिसको हम कह सकते हैं गुणनखंड। फैक्टर्स होंगे और ये आपके मल्टीपल्स होंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस पोर्शन, 5th क्लास के पोर्शन में आते हैं, जहाँ पे आपने डिवीजन सीखा होगा। डिवीजन में आपने सीखा होगा, जैसे 7 है, 7 को अगर 2 से आपने भाग दिया तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, 6 और 1। इस तरीके से आपने भाग करना सीखा होगा। ये जो 7 संख्या है इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, क्योंकि इसका भाजन हो रहा है, इसका हम भाग दे रहे हैं, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। दूसरा 2, इससे भाग दे रहे हैं तो ये हो गया हमारा भाजक, जो हमारा डिवाइजर हो गया। 3, भाग देने पर जो हमारा आया, कितने में भाग गया, या तो हम ऐसे कह सकते हैं ये होता है हमारा भागफल। ये है भागफल, कोशेंट। और लास्ट में हमारा कई बार शेषफल भी बच जाता है, जो कि पूर्ण रूप से भाग नहीं जाने पर बचता है, रिमाइंडर। ठीक है, ये आपने कुछ शब्द पढ़े होंगे। अब जब हम गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ते हैं तो इन शब्दों को भी आप यूज करते हैं। बेटा गुणनखंड के ऊपर आते हैं तो गुणनखंड का मतलब ही आपको पता चल रहा है, गुणन और खंड मतलब किसी भी संख्या को तोड़ना। और कैसे तोड़ना, जब हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में हमको वो संख्या मिल जाए। जैसे कि 6 है, 6 को आप 1 से अगर मैंने डिवाइड किया तो आपको पता है 6 में 6 0। दूसरा 6 को अगर मैं 2 से भाग देती हूँ तो मेरे पास में 3 6 0। अगर मैं 6 को 3 से भाग देती हूँ 2 6। अगर मैं 6 को 6 से भाग देती हूँ, ये इसके अलावा आप 6 से भाग नहीं दे सकते हैं। और अगर किसी संख्या को 6 से भाग भी दे रहे हैं तो आप देखेंगे 6 का अगर किसी संख्या में भाग भी दे रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो मेरे पास में 0 नहीं आएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी भी संख्या का गुणनखंड करना या उसको किसी दूसरी संख्या से उसको भाग देना, और इस तरीके से भाग देना कि मेरे पास में जो रिमाइंडर है वो मेरा 0 आए। मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि पूर्ण भाग जाए। जो पूर्ण भाजक होता है
वो हमारा फैक्टर होता है। क्योंकि 6 है, 6 को 4 से भी कर सकते थे, पर 4 1 4 और 2 रिमाइंडर बच जाता मेरे पास में। रिमाइंडर मेरे पास में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 6 या जो भी संख्या को मैं भाग दे रही हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा भाजक होता है और जो मेरा भागफल होगा, ये दो जो संख्याएं मेरे पास में आएंगी वो मेरी इस संख्या का गुणनखंड होगा। ठीक, और शेषफल 0, ये ध्यान इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि अगर शेषफल 0 है तो जो भी संख्या हमारी यहाँ पे आ रही है उसके जो भाजक है और जो भागफल है ये दोनों उसका गुणनखंड होगा, ये उसके फैक्टर्स हो जाएंगे कि इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास में वो संख्या आएगी। इसी तरीके से गुणज की जब मैं बात करती हूँ तो गुणज का मतलब ही है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब उस संख्या को अलग अलग संख्याओं से मल्टीप्लाई करना। तो जो हम लोग पहाड़ा बोलते हैं, एक चीज और देखिए बेटा, पहाड़ा अगर मैं 7 का लेके चलूँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 एंड सो ऑन। 7 का पहाड़ा हो गया आपका। तो ये जो 7 का पहाड़ा है, तो यहाँ पे आप देखिए इन पहाड़ों से ही आप समझ सकते हैं गुणनखंड और गुणज। ये जो संख्या है ये मेरी गुणनखंड है और ये जो पोर्शन है ये मेरा गुणज हो गया। क्या 7 का गुणनखंड क्या हो गया? 7 और 1, और 7 और 1 का गुणज क्या हो गया? 7। या 14 जो है, 14 के गुणनखंड क्या हो गया? 7 और 2। और अगर मैं 7 का गुणज पूछूं तो 14 हो गया, या 2 का गुणज पूछूं तो 14 हो गया। ठीक है, तो किसी भी संख्या का आप यहाँ पे कि गुणनखंड पहाड़े के अंदर ही आप ले सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा गुणनखंड आता है और ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये मेरे उसके मल्टीपल्स आ रहे हैं। कि 7 का मल्टीपल क्या हुआ? 7 का मल्टीपल 7, 7 का मल्टीपल 14 भी हो सकता है, 7 का मल्टीपल 21। मतलब 7 के पहाड़े में जितनी भी मेरी संख्याएं आ रही हैं वो सारी की सारी मेरी गुणज होंगी, मल्टीपल्स होंगी। वो 7 नहीं, कोई भी पहाड़ा, कोई भी संख्या है उसका जब आप पहाड़ा बोल रहे हो तो वो जो पहाड़ा बोलने पे जो मेरे पास में आंसर आ रहा है वो मेरा गुणज है। और जो ये है और इसके जो ये टुकड़े हो रहे हैं, 21 जो है, 21 का गुणनखंड क्या हो गया? 7 और 2। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड होता है किसी भी संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ना या ऐसे भाग में तोड़ना कि जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में वो संख्या हमको मिले। तो इजी वे होता है, उसको भाग करके देख लो। अगर शेषफल हमारा 0 आ रहा है तो वो जो हमारा भाजक आ रहा है, जो भागफल आ रहा है और जो भाजक आ रहा है वो मेरी गुणनखंड होगा। और इसी तरीके से हम लोग गुणज का भी कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था खेलना है तो कुछ इसके रूल्स हैं बच्चों इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग आपकी ये वीडियोस, ये पूरी सीरीज़ होने वाली है, इंटरेस्टिंग भी और इम्पॉर्टेंट भी। जब तक आप इनको समझिए, बेसिक चीज़ें हैं इसको समझिए, और इसके जो मेन चैप्टर है विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।